नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिल्पश्री क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास का कर्मधारय एवं द्विगु समास से अंतर को। बहुव्रीहि समास के बारे में तो हमने कल पढ़ा ही था। आप जानते ही हैं, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद इन दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती, बल्कि एक विशेष अर्थ जो निकलता है, अन्य पद उसकी प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यह बहुव्रीहि समास किस प्रकार कर्मधारय और द्विगु समास से अंतर रखता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। कभी कभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई भी शब्द कर्मधारय समास का भी लगता है, द्विगु समास का भी लगता है और बहुव्रीहि का भी लगता है। तो आज हम इस कक्षा के माध्यम से इस अंतर को स्पष्ट करेंगे, जिससे आपको कभी भी इसमें कोई भी असमंजस नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आज के बाद आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। देखते हैं बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। सबसे पहला अंतर यह है कि जो बहुव्रीहि समास है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। हमने पढ़ा है बहुव्रीहि समास के अध्ययन के समय कि दोनों पद यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर शब्द था, लंबा और उदर दो शब्द थे, तो यहाँ पे ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, बल्कि गणेश जी उसका जो अर्थ निकलता है वह पद प्रधान है। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पे कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध तो हो सकता है, लेकिन अर्थ किसी अन्य पद का ही निकलता है, यानी विशेषता किसी अन्य पद की ही बताई जाती है। वो दोनों पद मिलकर विशेषण बन जाते हैं बल्कि। और यहाँ पे दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष संबंध होगा या तो उपमान उपमेय संबंध होगा। कर्मधारय समास में समास विग्रह करते समय इसमें जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द जोड़ा जाता है, क्योंकि जिसका यानी कोई और है ना। पीला है अंबर जिसका, नीला है कंठ जिसका, लंबा है उदर जिसका, ठीक है ना। या वाला शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे अंशुमाली। अंशुमाली शब्द में अंश रूपी मालाओं वाला है ना, कौन है? सूर्य देवता। ठीक है, यहाँ पे समास विग्रह में जो है, जो जैसे नीला है, जो कंठ यानी कंठ की विशेषता बता रहे हैं, है ना। पीला है, जो अंबर, है ना। और के समान, क्योंकि विशेषण विशेष से भाव है तो तुलना की जा रही है। रूपी, मुख चंद्र, मुख चंद्रमा रूपी मुख, ये सारे विग्रह में लगते हैं शब्द। है, जो, के समान, रूपी आदि याद है ना, कर्मधारय समास पढ़ते समय हमने देखा था। इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इस शब्द का बहुव्रीहि समास में जो शब्द होता है वह अर्थ पूरी तरीके से बदल जाता है, जबकि कर्मधारय समास में दोनों पदों में से किसी न किसी एक की विशेषता अवश्य बताता है यह कर्मधारय समास। अब हम इसका विग्रह देखेंगे दोनों पदों में, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विग्रह के आधार पर यह निर्धारित किए जाते हैं कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुव्रीहि समास का। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों पूछा जाए, तब इन शब्दों में जो कुछ विशेष शब्द हैं, बहुव्रीहि समास को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे एक शब्द है नीलकंठ, ठीक है, इसका यदि विग्रह होगा नीला है जो कंठ, यानी ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीला गला लगा लिया उन्होंने कोई रंग, तो कहते हैं ये तो नीलकंठ, नीला, इसका कंठ नीला है, नीला है जो कंठ। तो यहां पे यह कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन यह शब्द रूढ़ है किसके लिए? शिव जी के लिए, क्योंकि उन्होंने विष पान किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला था, तो इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ नाम का एक पक्षी भी होता है। तो यहां पे कह सकते हैं नीला है
नीलकंठ जिसका अर्थात शिव, या विशेष पक्षी, विशेष पक्षी भी अर्थ होगा तो भी बहुव्रीहि समास ही होगा। ठीक है ना, नीलकंठ नाम की जो चिड़िया है उसके बारे में यदि हम कहेंगे तो भी बहुव्रीहि समास ही होगा। तो यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने शब्दों की चर्चा की थी, है ना, तो हमने 3 प्रकार के शब्द पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द वह था जिनका अर्थ सदियों से चला आ रहा है, आज भी उसी अर्थ को हम अपना रहे हैं। यौगिक शब्द वह है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है और जो है दोनों शब्दों के अर्थ, उसके बाद जो उसका अर्थ है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। और योग रूढ़ शब्द वह है जो बनता तो 2 शब्दों के मिलने से है ना, बनता तो 2 शब्दों के मिलने से है, जैसे लंबा और उदर, शब्द बन गया लंबोदर, लेकिन इसका अर्थ रूढ़ है, यानी सदियों से चला आ रहा है। इसके अर्थ को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। लंबोदर मतलब गणेश जी, है ना। आज भी हम लंबोदर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ गणेश ही लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो बहुव्रीहि समास है यह योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण और हम देख लेंगे तो इससे हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है पीतांबर। इसका यदि विग्रह होगा, पीला है जो अंबर, यानी ऐसा अंबर यानी वस्त्र जो पीला है, तो यह कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा, है ना। यदि इसका विग्रह होगा, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण या विष्णु, कृष्ण ले लेते हैं, तब यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम विग्रह करते हैं तब वह निर्धारित होता है वह कर्मधारय है या बहुव्रीहि। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाएगा पीतांबर या नीलकंठ या इस तरह से रूढ़ शब्द जो है जिनका अर्थ निश्चित है किसी विशेष अर्थ के लिए, तब यह बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण माने जाएंगे। आइए हम बहुव्रीहि समास का द्विगु समास से भी भेद स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बहुव्रीहि और द्विगु समास का भेद स्पष्ट समझ लेते हैं। बहुव्रीहि एवं द्विगु में जो बहुव्रीहि है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अभी हमने कर्मधारय के अंतर में भी स्पष्ट किया था, और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय के ही समान। लेकिन जो पहला पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है जो पूरे समूह का बोध कराता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है जो पूरे समूह का बोध कराता है। और यहाँ यह जो बहुव्रीहि समास है यह अन्य पद प्रधान होता है, यानी इसमें न पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। यहाँ विग्रह में जैसा कि जिसका, जिसकी, जिसके आदि जोड़ा जाता है, और यहाँ विग्रह में समूह, समाहार, है ना, ये शब्द जोड़ा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे संख्या है, संख्या देखकर आप कह सकते हैं यह द्विगु समास का उदाहरण है। यदि इसका विग्रह होगा 4 भुजाओं का समूह या समाहार, तो यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। और यदि इसका विग्रह होगा 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु,
तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। और यह चतुर्भुज शब्द रूढ़ है बहुव्रीहि समास के लिए। और जब भी यह परीक्षा में पूछा जाएगा कि चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण है, तब आप बहुव्रीहि ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि विग्रह में यह दे दिया कि यदि चतुर्भुज शब्द का यह विग्रह होगा तब कौन सा समास होगा, तब आप द्विगु लगा सकते हैं। एक शब्द है त्रिलोचन, ठीक है। यहां पर विग्रह आप कर लीजिए, तीन लोचनों का समूह। किसी का तीन आंखें नहीं होती, किसी की चार भुजाएं नहीं होती, ये देवी देवताओं के लिए ही रूढ़ है ना। तीन नेत्रों का समूह। लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ सकते हैं कि यदि त्रिलोचन शब्द का विग्रह तीन लोचनों का समूह होगा तब यह कौन सा समास होगा, तब आप द्विगु लगाएंगे। लेकिन यदि इसका विग्रह होगा तीन नेत्रों वाला, कौन बताइए आप कमेंट बॉक्स में, शिव, अर्थात शिव, है ना। तो शिव के लिए त्रिलोचन, तीन नेत्र शिव के लिए ही रूढ़ है, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। पहला शब्द संख्यावाची होने के बाद भी यह दोनों पद या कोई और भी तीसरा हम देख सकते हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं जिसको आप बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, न कि द्विगु समास का। लेकिन यदि विग्रह इस प्रकार से होगा तब यह द्विगु समास का भी उदाहरण माना जा सकता है। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं द्विगु समास के लिए और बहुव्रीहि समास में अंतर के लिए कि देवी देवतावाची जो शब्द हैं उसमें यदि संख्या लगी है तब वह बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण होता है अधिकांशतः, ठीक है। इस तरह आज हमने बहुव्रीहि समास का कर्मधारय एवं द्विगु समास के भेद को समझा। आज एक बात और बताना चाहूंगी, आज की इस कक्षा के साथ मेरे हिंदी व्याकरण की जो पूरी सीरीज है वह संपूर्ण हुई। आप मेरे चैनल पर जाकर प्रारंभ से देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो वर्ण हो, वर्ण परिचय हो, शब्द परिचय हो, वाक्य परिचय हो, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य हो, या वाक्यों के बारे में, वाक्य कितने प्रकार के हैं, या कोई भी हिंदी विषय का कोई भी टॉपिक है, वो उन सब पर आपको मेरे इस चैनल पर आपको उन सब की व्याख्या सहित पूरा वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हमारे हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला है वह संपूर्ण हुई। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई श्रृंखला के साथ। उम्मीद करती हूं आपको मेरी यह कक्षा पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। देखिए, जीवन में हमेशा परिस्थितियां एक समान नहीं रहती, वह बदलती रहती हैं। हमें परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना आना चाहिए, लेकिन कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकना ही हमेशा हमें कहते हैं रुके हुए पानी में भी काइयां लग जाती हैं और चलते हुए नदी जो है, नदी की धारा वो हमेशा साफ रहती है। तो हमेशा भले ही आप एक एक कदम आगे बढ़िए, लेकिन जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कभी भी अपने जीवन में रुकावट को मत आने दीजिए। इसी संदेश के साथ आज की कक्षा यहीं पर संपूर्ण होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।